नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर आ रही है। कानपुर हिंसा मामले में अब बाबा का बुलडोजर उपद्रवियों के घर पर गरज रहा है। बता दें कि अवैध निर्माण को ढहाया जा रहा है, जहां खबर आ रही है कि मास्टरमाइंड जफर हयात के करीबी रिश्तेदार इश्तियाक के मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। आपको बता दें कि हालांकि पहले ही कानपुर विकास प्राधिकरण ने इस मकान को चिन्हित किया था अवैध निर्माण की सूची में और नगर निगम के ऑर्डर के बिना ये मकान जो है उसको बनाया गया था, जिसके बाद अब बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि जफर हयात जो है वो कानपुर हिंसा का मेन मास्टरमाइंड है। आपको बता दें इसी के साथ ही सीएम योगी ने सख्त आदेश दिए हैं कि जो भी कार्रवाई हो वो उपद्रवियों के खिलाफ की जाएगी। आपको बता दें कि करीब कानपुर में 147 मकानों को चिन्हित किया गया है, जिस पर कि बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। इसी के साथ ही कानपुर विकास प्राधिकरण के सचिव ने भी कहा है कि ये मकान जो है पूरी तरीके से इल्लीगल था, जिसके बाद इसको चिन्हित करने के बाद इस पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है और ऐसे ही जो अवैध निर्माण है उस पर लगातार ये बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में अब उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार शुरू हो चुकी है। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद जिस प्रकार से प्रयागराज में हिंसा हुई, उसको देखते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार ने कड़े एक्शन के निर्देश अधिकारियों को जारी किए हैं। शुक्रवार को हिंसाग्रस्त इलाकों में माहौल को शांत करने में डीएम समेत कई अधिकारी घायल भी हुए। एडीजी प्रेम प्रकाश और कमिश्नर को लाठी भांजते हुए भी देखा गया। अब अटाला चौक के आसपास के इलाकों में जहां से पत्थरबाजी हुई थी वहां बुलडोजर पहुंच गई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रयागराज की। कानपुर में जहां बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है तो वही प्रयागराज में भी बुलडोजर पहुंच चुका है और अब बुलडोजर जो है अवैध मकानों को चिन्हित किया जाएगा प्राधिकरण के द्वारा, जिसके बाद वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई भी देखने को मिलेगी। आपको बता दें उपद्रवियों की पहचान कर अवैध निर्माणों को ढहाने की तैयारी की जा रही है। वहीं बात कानपुर की करें तो कानपुर में 3 जून की हिंसा मामले में शनिवार को शासन की कार्रवाई हुई। हिंसा के मास्टरमाइंड जफर हयात हाशमी के एक करीबी के मकान पर बुलडोजर चलाया गया। योगी सरकार ने उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। आपको बता कानपुर हिंसा मामले में मुख्य आरोपी जफर हयात हाशमी के रिश्तेदार के घर पर यह बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। जफर हयात को कानपुर हिंसा का मास्टरमाइंड करार दिया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन की ओर से बड़ी कार्रवाई की जा रही है। जिस व्यक्ति के मकान के अवैध हिस्से को गिराया गया है उसका नाम इश्तियाक बताया जा रहा है। ऐसे में यूपी पुलिस की ओर से कानपुर में एक्शन स्टार्ट हो गया है। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहने वाली है। आपको बता दें कि कानपुर के स्वरूप नगर इलाके में ये बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। वहीं इश्तियाक के मकान को पहले ही अवैध घोषित किया गया था। प्रशासन का कहना है कि इस मकान का नक्शा पास नहीं कराया गया है। इश्तियाक को जफर हयात का फाइनेंसर और करीबी बताया जा रहा है। कानपुर के बेनी झावर इलाके में स्थित मकान को तोड़ा जा रहा है। कानपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि इश्तियाक के आवास के अलावा अन्य मकानों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कानपुर विकास प्राधिकरण के सचिव ने कहा कि ये इमारत इश्तियाक की है। केडीए की ओर से अवैध निर्माणों के खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है। लगातार 8 महीने से इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। भूमाफिया के खिलाफ केडीए की ओर से कार्रवाई भी की जा रही है। आपको बता दें कि यूपी पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है। प्रयागराज में उपद्रव वाले इलाके में 2 बुलडोजर पहुंच गए हैं। लोगों से मकान के दस्तावेज मांगे जा रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि प्रशासन अवैध निर्माणों पर बुलडोजर का एक्शन कर सकती है। लोगों से दस्तावेजों की मांग कर उपद्रवियों को भी चिन्हित करने की कोशिश की जा रही है। उपद्रवियों पर सख्त एक्शन की तैयारी की जा रही है। वहीं यूपी में हुई हिंसा के मामले में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कहा कि प्रशासन
और पुलिस की ओर से सभी जिलों में धर्म गुरुओं से बातचीत कर माहौल को शांत करने की कोशिश की गई। सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई है। वहीं लोगों को समझाया गया। पूरे प्रदेश में 4 से 5 स्थानों पर भीड़ जुटी और उपद्रव की कोशिश की गई। आपको बता दें, अपर मुख्य सचिव ने कहा कि सहारनपुर में भी भीड़ बाहर निकली थी, उन्हें समझा बुझाकर भेज दिया गया। मुरादाबाद और फिरोजाबाद में भी हल्की फुल्की घटनाओं की रिपोर्ट आई है। प्रयागराज में भीड़ अधिक एकत्र हो गई। नए लड़के ज्यादा इकट्ठे हो गए। उन्होंने पत्थरबाजी की और प्रशासन ने यहां स्थिति को काबू में कर लिया। वहीं धर्म गुरुओं से अपील की गई। पत्थरबाजों से घर जाने की भी अपील की गई। सभी को घर जाने की अपील करने के बाद माहौल जो है स्थिति में आया। वहीं प्रशासन की ओर से पत्थरबाजी कर रहे 15 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जिला प्रशासन और पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। एसीएस अवस्थी ने कहा कि हर जिले में स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन और पुलिस की ओर से कार्रवाई हो रही है। मजिस्ट्रेट और पुलिस बल को मोबिलाइज रखा गया है। सभी बड़े शहरों में शांति रखी गई है। प्रयागराज में जहां अधिक पत्थरबाजी हुई है, वहां पर पत्थरबाजों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। एसीएस ने आगे ये भी कहा कि कानपुर में प्रशासन और पुलिस ने स्थानीय लोगों से संवाद बनाकर शांति बनाए रखने में कामयाबी हासिल की। आपको बता दें, जिस तरीके से कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड के करीबी के यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, ये हिंसा के बाद योगी सरकार का बड़ा एक्शन कहा जा रहा है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि ऐसे कई जगह है जहाँ पर शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद हिंसा देखने को मिली। इसमें यूपी के तमाम ऐसे इलाके हैं। बात अगर हम सहारनपुर की करें, प्रयागराज की करें, बरेली की करें, कानपुर की करें, तो तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर हिंसा देखने को मिली। इसके अलावा यूपी के बाहर भी अन्य राज्यों में हिंसा देखी गई। रांची में, पश्चिम बंगाल में, दिल्ली में भी जो हिंसा है वो भड़कती हुई दिखी। इसी के साथ ही नुपुर शर्मा के द्वारा विवादित बयान को लेकर जो नाराजगी लोग जाहिर कर रहे हैं, इसी के दौरान लोगों ने प्रदर्शन किया, पत्थरबाजी की और ये जो चीजें हैं वो हिंसा में तब्दील हो गई। प्रयागराज से ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसने लोगों को झकझोर के रख दिया। आपको बता दें कि जिस तरीके से प्रयागराज में चीजें हुई, उसके बाद योगी सरकार ने अहम बैठक की, अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए और सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। जिसके बाद जहां कानपुर में बुलडोजर गरज रहा है, अवैध निर्माण पर बुलडोजर गरज रहा है, उनको चिन्हित करके बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है, तो वही अब ये बुलडोजर प्रयागराज में भी पहुंच चुका है और वहां पर लगातार जो उपद्रवी हैं उनकी शिनाख्त की जा रही है, पहचान की जा रही है दस्तावेजों के जरिए, और जो मकान है अवैध उनको भी चिन्हित किए जा रहे हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि जो अवैध मकान होंगे, उपद्रवियों के जो मकान होंगे, उन पर भी बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिले। आपको बता दें कि नुपुर शर्मा के द्वारा दिए गए विवादित बयान जो है तूल पकड़ता जा रहा है और ये मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। जहां देखा गया कि पिछले एक हफ्ते पहले 3 जून को कानपुर में हिंसा देखने को मिली थी। इसी विवादित बयान की नाराजगी वहां पर जाहिर की गई थी, जिसके बाद ये उम्मीद जताई जा रही थी कि इस जुम्मे भी ऐसी चीजें हो सकती है और गृह मंत्रालय की ओर से एडवाइजरी जारी की गई थी तमाम राज्यों को कि वहां पर जो मस्जिद है वहां पर सुरक्षा बल तैनात किए जाए, भारी फोर्स तैनात किए जाए, ताकि इस तरीके की स्थिति का सामना ना करना पड़े। जिसके बाद तमाम जो मस्जिद है वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान मौजूद थे, सीआरपीएफ के जवान मौजूद थे और कड़ी निगरानी ड्रोन के द्वारा भी की जा रही थी। इसके बावजूद दिल्ली की जामा मस्जिद में प्रदर्शन देखने को मिला, जहां पर वहां के जो शाही इमाम थे उनका ये कहना था कि हमने प्रदर्शनकारियों को नहीं बुलाया है और हमारा इनसे कोई वास्ता नहीं है, ये ओवैसी के आदमी हो सकते हैं। इसी के साथ ही देखने को मिला कि प्रयागराज में किस तरीके से हिंसा हुई, जहां पर प्रदर्शनकारी जो ये कह रहे थे कि हम शांति से प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन ये माहौल कब हिंसा में तब्दील हो गई ये किसी को पता नहीं चला। जिसके बाद जो तस्वीरें सामने आई वो दिल दहला देने वाली थी। इसके साथ ही महाराष्ट्र में भी यही जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिली हिंसा और प्रदर्शन की, जहां पर पुरुष है वो तो प्रदर्शन कर ही रहे थे, इसके साथ ही महिलाएं भी भारी संख्या में सड़कों पर आई थी बुर्का पहन करके और उन्होंने नुपुर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन
प्रदर्शन किया। इसी के साथ ही जहां तमाम लोग नुपुर शर्मा को लेकर के भारी विरोध जता रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं कुछ ऐसे वर्ग भी है जो लगातार नुपुर शर्मा का समर्थन करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। आपकी इस खबर पर क्या राय है? जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है कानपुर में और इसके बाद अंदेशा लगाया जा रहा है कि प्रयागराज में भी ये बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है, आपकी इस खबर पर क्या राय है? हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।